हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भी आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह उठते ही घर में चहल पहल शुरू हो जाती है क्योंकि रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई है इस वक्त। कोई ना कोई, कभी कोई मतलब मम्मी जी को देखने आ ही रहे हैं, तो घर में इस वक्त सुबह से ही चहल पहल शुरू हो जाती है। तो मैं यहाँ पर सभी के लिए सुबह सुबह की चाय बना रही हूँ। तो मेरी सुबह की शुरुआत यहीं किचन से होती है, ब्रश वगैरह करके बस सीधे किचन में आई हूँ। ये चाय बनने रखी है सभी के लिए, तो चाय बन करके तैयार है। तो मैं तो पीऊँगी नहीं चाय, बाकी सबको दे आती हूँ मैं चाय। और देखो लाइट आ गई। सुबह के टाइम ना, इस टाइम पे लाइट चली जाती थी, मुझे जो गैस पे बनानी पड़ती है, और अभी लाइट आ गई। और अब क्या, तो चाय बनी गई है, अब दे करके आती सभी को चाय, है ना। फिर नाश्ते की भी तैयारी करनी है मुझे। और पहले मम्मी जी की फीकी चाय निकाल दे रही हूँ, फिर इसमें चीनी ऐड कर दे रही हूँ। और पहले मम्मी जी को दिया हूँ फीकी चाय, वरना उनकी चाय ठंडी हो जाएगी। जब तक ये चीनी घुलेगी चाय में, तब तक फिर आ करके मैं बाकी सभी को दूंगी चाय। और सभी को चाय वगैरह देने के बाद मेरी हो जाती है नाश्ते की तैयारी, क्योंकि मुझे तो चाय पीनी ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक गैस पे मैंने कुकर में रखा है दलिया बनने, और दूसरी गैस पे मैं ये आटा भून रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊंगी आटे का हलवा, जिसे यहाँ पर लपसी भी कहा जाता है। अब आप बोले होगे आटे का हलवा कौन खाता है, ऐसे सुबह सुबह नाश्ते में आटे का हलवा बनाया जाता है क्या? बट यहाँ हमारी दादी बहुत खाती हैं, और गाँव में ज़्यादातर सभी लोगों को बहुत पसंद होता है ये। मम्मी जी को भी अच्छा लगता है, तो मम्मी जी के लिए तो मैं गोलियाँ डाल दूँगी, पहले फीका निकाल दूँगी और उसमें शुगर फ्री गोलियाँ डाल के उनको दूँगी। बाकी सभी के लिए चीनी डाल के बनाऊँगी, और हमारी दादी को बहुत पसंद है। और आटे का ये हलवा वाकई में टेस्टी भी बहुत लगता है, कभी आप बना करके देखना, बहुत टेस्टी लगता है। उसमें दूध डाल करके खाओ ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैंने आटे को अच्छे से रोस्ट कर लिया था, उसके बाद फिर इसमें पानी ऐड किया है। और इसमें मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें जो है लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसमें लम्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, तो मतलब अच्छे से चलाते रहना चाहिए, इसे लम्स ना पड़े पानी डाल के तुरंत। तो देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े हैं। और मैंने मम्मी जी के लिए निकाल करके फिर इसमें चीनी ऐड कर दी है। और यहाँ मेरी ससुराल में सोबर के टाइम पे भी जच्चा को खिलाया जाता है। मैंने भी जब तांशु हुआ था ना, तो उस टाइम पे मैंने भी लगभग 1 महीने तक हरीरा के साथ साथ ये हलवा भी खाया था। और अभी आटे का ये हलवा बन करके तैयार है, तो मैं सभी को सर्व कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा खा लेंगे सभी लोग, नाश्ता हो जाएगा। और फिर मैं अपना आराम से नहा लूँगी, नहा करके फिर आराम से खाना बनाऊँगी। और मम्मी जी भी थोड़ा सा हलवा खा लेंगी, फिर थोड़ी देर बाद दलिया दे दूँगी मम्मी जी को, तो दलिया खा लेंगी अपना। और इस वक्त बर्तन अब बहुत सारे हो जाते हैं धुलने के लिए। पहले सुबह चाय के धुले, उसके बाद फिर ये नाश्ते वगैरह के धुल रही हूँ। दलिया वगैरह सब खाली करके रख दिया है, कुकर और हलवा बनाया, वो कढ़ाई वगैरह सबके नाश्ता किया, सब बर्तन हो गए, तो उसमें मैंने कहा सब हाथ धुल करके रख दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। और इतनी ठंड में ना सुबह सुबह बर्तन धुलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पानी एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा रखा रहता है। और अभी तांशु आ गए थे बिना सॉक्स पहने, स्लीपर्स पहने, तो मैंने डांट रही थी कि मैंने जाओ पहले सॉक्स और स्लीपर्स पहन करके आओ, मैंने ठंडी धरती है, ठंड लग जाएगी। और बच्चे होते भी ऐसे ही हैं, मतलब ना सॉक्स पहनेंगे, ना स्लीपर्स पहनेंगे, ना सिर पे कैप लगाएंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे। ज़बरदस्ती पहना दो तो पहना दो, अपने मन से नहीं पहनते हैं। हम तीनों भाई बहन भी बचपन में ऐसे ही थे, ना पैरों में सॉक्स पहनते थे चाहे कितनी भी ठंड हो जाए, और ना ही सिर पे कैप लगाते थे। और अभी मेरे बर्तन धुलने वाले हैं, इसके बाद मैं नहाऊँगी, नहा करके फिर काम करूँगी सारे। और नहा करके मैं आ गई हूँ ये पूजा करने। और पूजा करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठाकुर जी नहलाने पड़ते हैं, उनको भोग वगैरह और दो दीपक, दो धूप बत्ती वगैरह सब करना पड़ता है। और आरती भी करती हूँ, फिर सुंदरकांड का पाठ भी करती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे पूजा पाठ करने में। और यहाँ पे चल रही है तांशु की ऑनलाइन क्लास, तो इनसे कुछ पूछ रहे थे, तो वही मैं उन्हें बता रही थी। मैं इनसे बोल रही थी मैंने पूजा करते में डिस्टर्ब मत करो तांशु, मेरे पापा से पूछ लो। और ये हमारे यहाँ जब पूजा होती है ना, तो सुबह शाम दोनों टाइम दो दीपक किए जाते हैं। एक आदि शक्ति माँ का अलग से जलता है, और एक जो है सभी देवी देवताओं के लिए होता है। सो यहाँ मैंने कर दी है पूजा, भोग लगा दिया, जल चढ़ा दिया। अब बस दीपक घुमा करके आरती कर दे रही हूँ। और मैंने स्पीड बढ़ा रखी है तो इसलिए देखिए मैं कितनी स्पीड से जो है दीपक घुमा रही हूँ।
और आप लोग हमारी ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति के बारे में पूछ रहे थे, कहते कि इन्हें दिखाइएगा पास से। तो ये हैं हमारे राधा कृष्ण जी, और ये मैं बताऊं बहुत ही स्पेशल हैं हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी ननद रानी की शादी में आए थे। तो जब ननद रानी विदा होकर के गई थी, तो जब लड़की को विदा करा के लेके जाते हैं लड़के वाले, तो पीछे जो है कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं। तो जब जीजाजी दीदी को विदा करा के लेके गए थे, तो पीछे ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति छोड़ करके गए थे, और तभी से ये हमारे मंदिर में है। और पूजा करके मैं आ गई। मैंने कहा पहले हेयर कॉम करके चोटी कर लें और थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लें। मेकअप शेकअप किया, मतलब थोड़ा सा क्रीम पाउडर वगैरह लगा लें। पाउडर तो मैं लगाती नहीं, क्रीम लगा लें, तो क्योंकि सर्दियों में इस वक्त स्किन बहुत बेजान रूखी सी हो जाती है, तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें फेस पे, और बिंदी लिपस्टिक वगैरह लगा लें। फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि सभी ने नाश्ता तो कर ही लिया है, तो इसलिए इतनी जल्दी भूख तो किसी को नहीं लग रही थी। मैंने सभी से पूछ लिया, मैंने कहा अगर जल्दी भूख लगी हो तो मैं जल्दी से खाना बनाऊँ, उसके बाद फिर आराम से करूँगी। फिर सब ने बोला कि नहीं अभी कोई इतनी भूख नहीं है, तो मैंने कहा चलो पहले अपना जो है मेकअप शेकअप कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है खाने की तैयारी करेंगे। और तांशु ने अपने सॉक्स जो है धुलने डाल दिए थे, जो पहने हुए थे। फिर दूर से धुले हुए मांगने आए कि दूर से दे दो धुले हुए, तो मैं उन्हें पहन लूँ, तो ये मैंने इनको दे दिए हैं। और तैयार होके आई मैं सीधे किचन में। सब्जियां मैंने नहाने जाने से पहले ही काट करके रख दी थी, धुल करके सब तैयार करके रख दी थी। फटाफट से बस तैयार होके आके ये सब्जी छोंकी है। गाजर आलू की सब्जी बना रही हूँ मटर डाल करके। और अभी सर्दियों में ना नए आलू आते हैं ना, तो उनकी सब्जी बड़ी टेस्टी बनती है। पराठे भी बनाओ तो वो भी बड़े टेस्टी बनते हैं। और मुझे ना आलू की सब्जी कैसी बनाओ, चाहे सूखी बनाओ चाहे रसीली बनाओ, मुझे घुले मतलब आलू एकदम वैसे थोड़े से घुल जाए वैसे नहीं पसंद है। थोड़े से खड़े खड़े आलू अच्छे लगते हैं मुझे खाने में, और बड़े बड़े पीस होने चाहिए। पर मैं यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस नहीं काट पाती आलू के, क्योंकि और किसी को पसंद नहीं आते, सबको छोटे छोटे ही पीस पसंद है आलू के। लेकिन मेरी मायके में तो मम्मी ना मतलब मीडियम साइज़ का आलू होगा, ना ज़्यादा छोटा ना बड़ा, मतलब मीडियम साइज़ का होगा ठीक होगा आलू, उसके बस 4 पीसेस करती हैं। और मुझे वो आलू की सब्ज़ी ना बड़ी टेस्टी लगती है। मेरी मम्मी को भी ऐसे ही पसंद है, ऐसी सब्ज़ी पसंद है। और जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं आटा लगा करके रख दे रही हूँ। और सर्दियों में आटा लगाना यार बड़ी टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल का काम है। सर्दियों में एक तो हाथ काम नहीं करते हैं ठंड की वजह से, ऊपर से आटा घुटता नहीं, एकदम टाइट सा हो जाता है, तो उसको थोड़ी देर जो है लगा करके रखना पड़ता है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और अभी मैं बस यहाँ पर फटाफट से सेक दे रही हूँ रोटियाँ, तो मैं बनाती जाऊँगी और ये सभी को, तांशु के पापा सभी को सब करके देते जाएंगे, सब खाते जाएंगे, गरम गरम सब खा लें, क्योंकि बनाकर रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बच भी जाती है कम भी पड़ जाती है, तो इसलिए साथ के साथ मतलब बनती जाए और खाते जाए, वो सही भी रहता है। सर्दियों में गरम गरम खाना खप भी जाता है, ठंडा खपता भी नहीं है। और सबसे पहले मैं गाय की रोटी निकाल दूँ, उसके बाद फिर बाकी रोटियाँ सेकूँगी, सबको दूँगी खाना खाने के लिए। और आप सभी लोग मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, इतनी चिंता कर रहे हैं कि दीदी आप ऐसी हालत में इतना सारा काम कैसे कर रहे हो, अपना ध्यान रखिए, बच्चे का भी ध्यान रखिए, और सासू माँ भी आप ही जल्दी से ठीक हो जाएं। तो आपकी इतने सारे प्यार के लिए, इतनी केयर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब अपनों का प्यार और आशीर्वाद साथ हो ना, तो इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी लड़ जाता है। और यहाँ मेरे ससुराल के लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, हमेशा मेरी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तांशु के पापा भी मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। सुबह मौसी आ जाती हैं, जो घर में झाड़ू वगैरह लगा जाती हैं, तो वो बहुत काम कर जाती हैं। मौसी की बहू भी, अगर मुझे कभी कोई दिक्कत तो कोई पेन वगैरह होता है तो वो आ जाती है, वो खाना बनाने में हेल्प कर जाती है। कभी मेरी जेठानी पूनम दीदी आ जाती हैं, तो मुझे जब भी कोई दिक्कत होती है पेन वगैरह की, तो इतना बड़ा परिवार है तो कोई ना कोई मेरी हेल्प करने के लिए आ ही जाता है। और बड़े परिवार होने के ये फ़ायदे भी हैं। और वैसे भी मुझे एक जगह खड़े होकर के काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। खाना वगैरह मैं आसानी से बना लेती हूँ, बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ। और बस रही घर की साफ़ सफाई की बात, तो वो मौसी आ जाती हैं, कोई मौसी की बहू आ जाती है, और ये तांशु के पापा हैं, ये कर लेते हैं, तो उसकी वो काम मुझे करने ही नहीं पड़ते। कपड़े वगैरह भी वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, तो वो भी तांशु के पापा कर लेते हैं। और मम्मी जी को भाप देना, मेडिसिन देने का काम है, वो ये कर लेते हैं, साथ में पापा जी हेल्प करवा देते हैं। बाकी शाम को मैं मम्मी जी के पैरों की मालिश कर देती हूँ।
और फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग जो मेरी इतनी केयर करते हो, मुझे इतना प्यार देते हो, उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सबने खाना खा लिया है, मैंने अपने लिए भी बना करके रख दिया है, तो मैं तो अभी देर से खाऊंगी सारे काम से फ्री होकर के। पहले मैं सारे काम से फ्री हो जाऊं, बर्तन वगैरह धुल दूं और गैस वगैरह भी अभी साफ़ करनी है। तो उसके बाद सारे काम से फ्री होकर के आराम से बैठ करके खाना खाऊंगी, क्योंकि मेरी ये शुरू से ही आदत है, मुझे सारे काम से फ्री होकर के आराम से बैठ करके खाना खाने की आदत है। ऐसे काम पड़ा रहे और मैं खाना खाने बैठ जाऊँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। पता नहीं क्यों, मेरी शुरू से ही हैबिट है, मुझे सारे काम से फ्री होकर के खाना खाने की आदत है। और मेरी हैबिट बचपन से ही है। बचपन में भी जब मैं पढ़ा करती थी और मैं कोई स्कूल का काम कर रही हूँ, रिटन वर्क कर रही हूँ या लर्निंग वर्क कर रही हूँ मैं, और उस वक्त मम्मी खाने के लिए आवाज़ दे दें तो मैं मम्मी से मना कर देती थी। मैंने मम्मी अभी नहीं खा रही, तो मेरे लिए बना करके रख दो, जब मेरा ये सारा काम हो जाएगा स्कूल का तब मैं आराम से बैठ करके खाऊँगी। और वैसे भी ये हैबिट ना ज़्यादातर औरतों की होती ही है। आप में से किस किस की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लेडीज़ होती ही ऐसे हैं, पूरे घर की केयर कर लेते हैं लेकिन अपनी ही केयर करना भूल जाते हैं। और जब मेरे सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं तो मैं ये चूल्हा साफ़ कर दे रही हूँ, स्लैब साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हा स्लैब साफ़ नहीं करनी चाहिए। तो बर्तन धुल गए हैं मेरे और चूल्हा भी ठंडा हो गया, तो मैं ये फटाफट से इसको भी साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर खाना खाऊंगी, खाना खा करके फिर तैयार होकर के डॉक्टर के लिए निकलना है मुझे। और इधर ये सिंक के आसपास का एरिया भी साफ़ कर दे रही हूँ। बर्तन वगैरह धुलती हूँ, साबुन वगैरह लगाती हूँ ना, तो छींटें वगैरह टाइल्स पे चली जाती हैं, तो मैं उन्हें साफ़ कर दे रही हूँ, पोंछ दे रही हूँ। और अभी मुझे सिंक में बर्तन धुलने की हैबिट हो गई है। पहले मुझे ये सिंक छोटी लगती थी, मैं नीचे बैठ के ही बर्तन धुलती थी। मुझे लगता था कि सिंक में बर्तन धुल नहीं पाएंगे, कढ़ाई कुकर वगैरह है, दिक्कत होगी, कैसे धुलेंगे इसमें। लेकिन अब मुझे हैबिट हो गई है, इतने दिनों से मैं ये खड़े होकर के ही बर्तन धुलती हूँ, सिंक में ही धुलती हूँ, कढ़ाई कुकर जो भी है सब यहीं खड़े होकर के धुलती हूँ मैं। तो बस मेरा ये सारा काम हो गया और जल्दी से खाना खा के रेडी होकर के आती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने, और मौसम देखिए कैसा हो रहा है, रात भर बारिश हुई है और अभी भी ऐसी हो रहा है, रिमझिम हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है अभी। तांशु गेट लगाए ना, बाहर मत जाना कहीं भी, ठीक है? नहीं रहना माँ बाबा के पास। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, डॉक्टर को दिखा करके आते हैं। हाँ अभी पहन ली हूँ। और ये देखिए रोड की हालत कितनी ख़राब हो गई। एक तो बारिश की वजह से ख़राब है और पहले से ही ख़राब थी, बारिश ने और हालत ख़राब कर दी है इस रोड की। वैसे ये रोड सही था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर पानी की पाइपलाइन पड़ी है ज़मीन के अंदर, तो सब खुदाई में सब बेकार हो गई है रोड की हालत। और इस बारिश के मौसम में जो हरे भरे खेत हो जाते हैं ना, ये बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, आँखों को बड़ा सुकून देते हैं। और अभी मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है, तो मैं बाहर बैठी हूँ। वैसे तो हॉस्पिटल के अंदर ही हूँ, पर मैं ये बाहर के साइड वाला एरिया जहाँ मेडिकल स्टोर है, तो ये मेडिसिन ले रहे हैं तब तक मेडिकल स्टोर से, तब तक मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। और अभी इस वक्त बज रहे हैं आई थिंक दोपहर के 2:30 या 2:45 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो आज हमें थोड़ा सा दिखाने में टाइम लग गया, क्योंकि एक तो हम 10:30 बजे तो घर से ही निकले थे, फिर 11 बजे यहाँ पहुँचे हैं और फिर उसके बाद नंबर वगैरह लगाया है, डॉक्टर को दिखाया है। और रश भी इतना हो रहा था, बहुत भीड़ हो रही थी। और डॉक्टर ने वैसे सब कुछ ठीक बताया है, बच्चा वगैरह सब ठीक है। बस डॉक्टर ने मुझे सेकंड लेवल अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला है, तो थोड़ी सी अभी टेंशन हो रही है मुझे कि पता नहीं सेकंड लेवल अल्ट्रासाउंड, वैसे तो सभी को ज़्यादातर बोला जाता है, लेकिन फिर भी मन में डर सा बना रहता है। तो अभी अल्ट्रासाउंड कराना है मुझे, 20 दिन बाद कराना, 15 दिन बाद कराना है, तो तब पता चलेगा सब कुछ। बाकी जो बच्ची कंडीशन वगैरह डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वो तभी पता चलेगा। और अभी ये लेकर के आ गए हैं मेडिसिन, तो मैं देख रही थी क्या क्या मेडिसिन है, वही हैं या चेंज की है। तो मेडिसिन तो वही हैं। एक पेन की मेडिसिन दी है, मैंने बोला था बैक में मेरा पेन रहता, तो उसकी मेडिसिन उन्होंने मुझे दी है। और प्रोटीन एक्स का डिब्बा है ये, प्रोटीन पाउडर। और ये प्रोटीन पाउडर मुझे अब शुरू करना है, इससे पहले डॉक्टर ने नहीं लिखा था, तो मेरे लिए अब लिखा है। तो अब मुझे डेली सुबह शाम लेना है दूध के साथ। और अभी मेडिसिन वगैरह ही बैग में रख लें, उसके बाद चलते हैं घर के लिए।
तभी मैं आ गई हूँ घर, और घर आते ही सबसे पहले कपड़े वगैरह चेंज किए हैं मैंने, और अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने, क्योंकि शाम की चाय का टाइम हो गया है। सो फिर मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।